साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। और आज की कहानी हमें यही सिखाती है। शुरू करें। शहर में एक पेंटर की छोटी सी दुकान थी। उसकी पेंटिंग्स खूबसूरत होती, कमाई भी अच्छी हो जाती थी। अब उसका बेटा भी बड़ा हो रहा था। पेंटिंग बनाने का शौक उसे भी होने लगा था। बचपन से ही पिता भी अपने बेटे को बारीकियां सिखाने लगे। बेटे में कमाल का हुनर था। छोटी सी उम्र में वो खूबसूरत पेंटिंग्स बनाने लगा था। पिता ये देखकर बहुत खुश होते, लेकिन हर बार उसकी पेंटिंग में कोई ना कोई गलती निकाल देते, कुछ रंग या तकनीक को लेकर सलाह दे देते। बेटा बड़ी खुशी खुशी और बेहतर करने की कोशिश में लग जाता। वक्त बीतता गया और बेटे की बनाई पेंटिंग्स भी बिकने लगी। उत्साह बढ़ा तो बेटा और भी मेहनत करने लगा। हर बार हर पेंटिंग को बनाने के बाद वो अपने पिता से पूछता, इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। धीरे धीरे उसके पिता से ज्यादा महंगी उसकी पेंटिंग्स बिकने लगी। बेटा होशियार था। उसने एग्जीबिशंस लगानी शुरू की। अब उसका नाम होने लगा था, लेकिन अब भी उसके पिता उसकी हर पेंटिंग को लेकर कोई ना कोई सलाह जरूर दे देते। बेटा अब बेमन से सुनता था, लेकिन सुन लेता था। कुछ और वक्त गुजरा और फिर एक दिन वो अपने पिता पर चिल्लाया, अगर आपको इतनी ही समझ होती तो यहाँ इसी दुकान में नहीं होते आज, और आपकी पेंटिंग्स मेरी पेंटिंग से सस्ती नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि अब आप मुझे सलाह दे सकते हैं। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। अब मैं अपना काम करना जानता हूं। और फिर अब तो गलतियां निकालना बंद करें। पिता चुप रहे। अब वो बेटे की बनाई पेंटिंग्स में गलतियां नहीं निकालते, कोई सलाह भी नहीं देते थे। कुछ महीने बेटा बहुत खुश था, लेकिन फिर उसका काम कम होने लगा। पेंटिंग्स की बिक्री कम होने लगी और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि काम तो वो बिल्कुल पहले जैसा ही कर रहा है। दिन ब दिन काम कम होता गया। अब वो अपने पिता के पास गया। पूरी बात जब पिता ने सुनी तो उनका चेहरा शांत था, मानो उन्हें मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा। अपने पिता को शांत देखकर बेटे ने कहा, आप चौंके नहीं, आप तो ऐसे शांत हैं जैसे आपको मालूम था कि ऐसा होगा। पिता बोले, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी कुछ ऐसे ही हालात से गुजरा था जब शहर आया था। बेटा बोला, फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने कहा, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं ये नहीं कहता कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी पेंटिंग्स ज्यादा अच्छी बनी, लेकिन ये सच है कि जब मैं तुम्हें कुछ बेहतर करने के लिए कहता तो तुम करते थे। तुम पहले से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते थे और वो होता भी था। लेकिन जब तुम्हें ये लगा कि तुम जो कर रहे हो वही तक ठीक है, यानी कि वही तुम्हारा बेस्ट है, तो तुमने इम्प्रूव करना बंद कर दिया। जबकि लोगों को हमेशा तुमसे और बेहतर और अच्छे की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पास आना बंद कर दिया। तुमने अपनी तरक्की के रास्ते खुद बंद किए हैं। आंखों में आंसू लिए बेटा बोला, पिताजी अब क्या करूं? पिता ने कहा, वही जो पहले करते थे। अपने काम को और बेहतर करो। हर बार कुछ नया करो, और यही वो रास्ता है जो तरक्की का भी है और तुम्हें जमीन से भी जोड़े रखता है, क्योंकि तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि तुम्हारे काम से बेहतर काम हो सकता है। हम सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं। सक्सेस चाहिए तो जरूरी भी है, लेकिन एक सवाल है कि क्या जब सक्सेस मिल जाए तो हम आज जो कर रहे हैं उससे और बेहतर कर ही नहीं सकते? यही हमारा बेस्ट है, कर सकते हैं ना? और ये तब भी होता है जब हम खुद चाहें कि पहले से बेहतर करना है। जब ये सोच लेंगे कि बस आज जो किया वो कमाल है और यही हमारा बेस्ट है, उसी दिन से हम खुद की ग्रोथ रोक लेंगे। किसी ने लिखा है ना, द रोड टू सक्सेस
is always under construction.